प्यारे भैया बहन, मैं आपके सामने में गद्य की एक विधा लेकर प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है बाजार दर्शन। इसके रचनाकार हैं साहित्य जगत के महान साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार। इस नाम से सभी परिचित हैं। सर्वप्रथम मैं लेखक के परिचय के संबंध में दो चार बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, जो विचार प्रधान निबंध के रूप में विख्यात हुआ। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर साहित्य जगत ने इन्हें तरह तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया। कुछ पुरस्कारों के नाम हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म विभूषण। इस महान साहित्यकार का निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कहा था, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। अब मैं इस पाठ के कुछ मूल बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद क्या है? लेखक ने उपभोक्तावाद का उदाहरण देते हुए यहाँ यह कहने का प्रयास किया है कि आज हमारे समाज में दो तरह के व्यक्ति रहते हैं। एक ऐसे लोग जो उपयोगितावादी होते हैं, जो अपने उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का ही केवल क्रय करते हैं, और दूसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो अपने मनी बैग के अहंकार में चूर होकर के और ऐसी वस्तुओं का भी क्रय करते हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं होता। वे केवल पैसे को देखते हैं, पैसे के महत्व को नहीं जानते। दूसरा है बाजारवाद का प्रभाव। जब हम बाजार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी लें वो भी लें, क्योंकि जेबें भरी हुई होती हैं। अगर जेबें खाली भी हों तो पर भी उधार लेने में हम संकोच नहीं करते। उधार लेकर के हम ऐसी वस्तुओं का क्रय करते हैं। लेकिन जब हम घर आते हैं और जब अपने आप को घर में हम पाते हैं और अपनी आवश्यकता को जानने लगते हैं, तब हमें लगता है कि ऐसी वस्तुओं का क्रय हमने बेकार किया। बाजार का जादू, बाजार के जादू में कितनी शक्ति है, ये लेखक ने हमें भली भांति यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि जब हम बाजार जाते हैं और जेबें अगर भरी हुई होती हैं और मन खाली होता है तो बाजार का असर हमारे ऊपर खूब होता है। हम ऐसी वस्तुओं का भी क्रय करते हैं जिसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है। तो जीवन को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? लेखक ने इन विचार बिंदुओं को हमारे सामने में रखा है। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार लेकर लेना चाहिए। विचारना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें किन वस्तुओं का क्रय करना है। क्या बाजार के जादू के प्रभाव में तो हम नहीं आ गए? एक भगत जी का इन्होंने उदाहरण दिया है। वे केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही बाजार जाते थे। ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद करके बाजार जाते थे। बाजार में पहचानने वाले से जय जय राम करते थे, नमस्ते करते थे, उनको भी लोग नमस्ते करते हैं। वे उन्हें जीरा चाहिए, काला नमक चाहिए, केवल उसी दुकान में वो
पंसारी की दुकान में जाते हैं और अपनी वस्तुओं का क्रय करके वो घर वापस आ जाते हैं। तीसरी बात है कि बाजार की सार्थकता कैसे होगी, बाजार का बाजारूपन कैसे हटेगा। तो लेखक ने कुछ बिंदुओं को हमारे सामने में रखने का प्रयास किया है कि हम बाजार तभी जाएं जब हम यह समझें कि इस वस्तु की हमें आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर हम बाजार जाएं। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का हम बाजार चले जाएं और बाजार में जाकर हम सोचने लगें कि हमको लेना क्या है, क्योंकि बाजार में आकर्षण है। वह आकर्षण आंख की राह काम करता है, वह हमें अपनी ओर खींचता है। वह कहता है आओ, ये वस्तुएं किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। इन वस्तुओं पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन हमें संयमी होना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमारी आवश्यकता क्या है। तो प्यारे भैया बहन, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हम जब बाजार जाएं तो नियंत्रित होकर हम बाजार जाएं। ऐसा नहीं कि नियंत्रणहीन होकर हम बाजार जाएं और बाजार के जाल में हम फंस जाएं। आज के पाठ में तो आपने ऐसा देखा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपको हल करने हैं। यदि मेरी आवश्यकता होगी तो मैं भी आपका सहयोग करूंगा। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य में क्या क्या असर होता है। दूसरा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का आशय स्पष्ट करें। इस तरह के तमाम प्रश्न हैं जो आपके लिए ध्यातव्य हैं। संयमी स्वभाव के लोग पैसे के प्रति क्या प्रभाव रखते हैं? मनी बैग का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि लेखक के मित्र द्वारा मनी बैग फैला देना उसकी किस मानसिकता का परिचायक है। इस तरह के कई और प्रश्न हैं। आपने पाठ का अध्ययन किया होगा, निश्चित रूप से आप ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यह पाठ यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।